हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ से कंपेयर करें तो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ इंटरेस्टिंग भी है बट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। हमें ऐसे पढ़ना है बिजनेस स्टडीज़ ताकि हम केस स्टडीज़ को भी सॉल्व ईजिली कर पाएँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या है, केस स्टडीज़ हमारा मेन फोकस रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। हमें अपने काम जब हम दूसरों से करवा सकते हैं तो वो मैनेजमेंट है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपने सारे काम, अपने नोट्स, अपनी नोटबुक्स अगर किसी और बच्चे से बनवा पाता है, दैट मीन्स वो एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाता है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट का मतलब है वो यही है, दैट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ओके, सो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज की डेफिनेशन में है। इसे हम थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा मैनेजमेंट, तो वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन सेम डेफिनेशन दी है, जो कि एक लेमैन या जो इजी वे में एक्सप्लेन करना है आपको, तो वो डेफिनेशन ये है, गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। या तो हम और लोग के साथ मिलके काम कर पाएँ या दूसरों से वो काम करवा पाएँ, तो वो मैनेजमेंट है। कोई भी ऐसा काम अगर आप दूसरों से करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप सबने स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज़ किया होगा। अगर वो एनुअल डे प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है, दैट मीन्स उसमें जो मैनेजमेंट किया गया है वो अच्छा है। तो या तो काम हमें दूसरों से करवाना है या उनके साथ करना है, दैट इज़ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम क्यों करवा रहे हैं काम? अगर हमने एनुअल डे पूरा ऑर्गेनाइज करवाया, हमने उसका मैनेजमेंट किया, हमने क्यों किया? ताकि वो सक्सेसफुल रहे। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट बी हैप्पी कि स्कूल ने बहुत अच्छा एनुअल डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो वहाँ गोल क्या था? वहाँ गोल था हमारा एनुअल डे। सो हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? हम मैनेजमेंट करते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने अपना सेल्स टारगेट रखा है 50,000 कि हम 50,000 यूनिट्स को सेल करेंगे, तो ये क्या हुआ? ये उसका गोल हुआ। गोल का मतलब क्या है? एंड रिजल्ट्स। गोल मीन्स एंड रिजल्ट्स, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। सो मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। गोल मीन्स एंड रिजल्ट्स। देन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसे हम अभी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली की 1 मार्क की एमसीक्यू आ सकती है पेपर में, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन थर्ड स्लाइड देखते हैं हम। थर्ड डेफिनेशन क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो मैनेजमेंट में ये 5 एक्टिविटीज़ आती हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग यू ऑल नो कि क्या मतलब होगा प्लानिंग का? प्लान बनाना। हम प्लान बना रहे हैं, हमें करना क्या है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स रिसोर्सेज इकट्ठी करना। अगर हमने एनुअल डे प्रोग्राम करना है तो उसके लिए हमें स्टूडेंट्स चाहिए, हमें प्रोग्राम चाहिए, बच्चे सिंगिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे। उन डांसिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम डांस की बात करें तो हमें प्रॉप्स चाहिए, उन प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, इन सब को ऑर्गेनाइज, दैट इज़ इन चीज़ों को हम बोलेंगे रिसोर्सेज, और वो आएगा ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग का मतलब होता है पीपल, लोग जिनसे हमें काम कराना है। अब हो सकता है हमारे पास इनफ लोग हो तो हम उन्हीं से काम कराएंगे। अगर हमारे पास इनफ लोग नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम नए लोगों को रिक्रूट करेंगे। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है इन लोगों को इंस्ट्रक्ट करना। डायरेक्टिंग मीन्स ये लोगों को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। वी आर इंस्ट्रक्टिंग द पीपल हाउ वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज, दैट इज डायरेक्टिंग। देन कंट्रोलिंग। अब लास्ट में पेरेंट्स ने बोला भाई एनुअल डे प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, दैट मीन्स जो हमने प्लान बनाया वो अचीव हो गया। सो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना वेदर गोल
इज अचीव्ड और नॉट, हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं। अगर हमारा गोल अचीव हो गया है तो प्लान सक्सेसफुल है, अगर गोल अचीव नहीं हुआ है तो हम देखेंगे डेविएशंस क्यों आए हैं। तो हमें बेसिकली दो मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करनी है। फर्स्ट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, और क्यों काम करवा रहे हैं हम, फॉर अचीविंग गोल्स। एंड अदर डेफिनेशन इज मैनेजमेंट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स आते हैं, वो क्या है हमारे पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम क्यों कर रहे हैं पांचों एक्टिविटीज, सो दैट अगेन वी आर एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन क्या होता है मैनेजमेंट। नाउ लेट अस कम टू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी को अगर हमें 2 वर्ड में समझना है तो वो होता है मिनिमम कॉस्ट। अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं, तो उसका एम ये होना चाहिए कि खर्चा कम हो। भले ही वो गुड्स टाइम पे बने ना बने, भले ही उनकी क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर एफिशिएंसी का सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट, खर्चा कम लगना चाहिए। अगर हमारा खर्चा कम लगा दैट मीन्स हम एफिशिएंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक शर्ट का हमने टारगेट रखा था कि हमने 200 रुपये में बनानी है, अब यही शर्ट हमने 200 रुपये की जगह बना दी 170 रुपये में, कम में बना दी, हमने ये शर्ट बना दी 170 में। दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब कि हम क्या हैं, एफिशिएंट हैं। बस खर्चा कम लगना चाहिए। अगर हमारा कम खर्चा लग रहा है दैट मीन्स वी आर एफिशिएंट। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब है वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब काम टाइम पे हो जाना चाहिए, ऑन टाइम। फिर से वही बात है कि अगर काम टाइम पे हो रहा है, अब क्वालिटी कैसी भी हो, खर्चा कितना भी हो सकता है 200 रुपये में शर्ट बनानी थी, ज़्यादा में बन गई 230 में, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर काम कैसा होना चाहिए, ऑन टाइम, टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हमारा काम टाइम पे कंप्लीट हो गया दैट मीन्स हम इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब है कि काम मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, काम होना चाहिए टाइम पे। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट। देखो अभी हमने पढ़ा, एक कह रहा है कि कम पैसों में हो, एक कह रहा है कि टाइम पे हो। फिर भी अगर हमें मैनेजमेंट अच्छे से करना है, अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहते हैं तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यानी हमने टाइम पे करने की वजह से 200 रुपये की शर्ट 500 रुपये में बना दी, फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सो ऐसे होना चाहिए कि दोनों में बैलेंस बना रहे, ना तो ज़्यादा खर्चा आए ना ज़्यादा डीले हो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम ज़रा केस स्टडी देख लेते हैं एक दो। सो रोहिणी प्रिपेयर्ड अ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, बट शी कुड नॉट प्रेजेंट इट इन द बोर्ड मीटिंग एज शी कुड नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम। अब क्या हुआ, एक बोर्ड मीटिंग में एक रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट उसने बना तो ली, पर वो रिपोर्ट बनी बाद में, मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग में वो रिपोर्ट वो दिखा नहीं पाई। तो अब इसमें कौन सा एलिमेंट है जो लैग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट है जो इसमें हम लैग कर रहा है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर काम टाइम पे नहीं कंप्लीट हुआ है तो हम क्या कहेंगे, रोहिणी इज नॉट इफेक्टिव। क्या एलिमेंट मिसिंग है हमारा, कि वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। बेस्ट रोडवेज प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स इन टाइम एंड चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मिस्टर सिंह, बट द गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। अब वो ये कह रहा है मैं गुड्स टाइम से पहुंचा दूंगा, पर मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। एक्स्ट्रा पैसे लेने के बाद भी गुड्स टाइम पे नहीं पहुँचे। अब क्या होगा इस केस में, अब इसमें पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और काम भी टाइम से नहीं हुआ, तो दोनों ही चीज़ें मिसिंग है ना तो वो बेस्ट रोडवेज इफेक्टिव है, ना ही बेस्ट रोडवेज एफिशिएंट है। सो नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। सो अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, एफिशिएंट का मतलब है गुड्स जो हमारा प्रोडक्शन है वो टाइम पे, वो कम कॉस्ट में होना चाहिए, जो भी हम बना रहे हैं चीज़ें वो कम कॉस्ट पे बननी चाहिए। और इफेक्टिव का मतलब क्या है कि काम हमारा टाइम से हो जाना चाहिए। अगर टाइम से नहीं हो रहा दैट मीन्स वी आर नॉट इफेक्टिव। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशंस एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, कैसा होना चाहिए एक अच्छा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए हैं। एक तो ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। एक चीज़ और, क्लास 12 में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेफिनेशन से आते हैं, तो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसी में कवर हो जाते हैं। सो गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक एंड इंटेंजिबल। टोटल हमारे पास 7 हैं, हम सातों को एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट है हमारे पास गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं, हम अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच सकें। अगर हम अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं तो वो गोल ओरिएंटेड, ठीक है, हम गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं। सो क्या लिखा है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हमें पता है, जो एंड रिजल्ट जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो जो हैं वो कैसे अचीव होंगे? वो तब अचीव होंगे जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा और हम अपनी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करेंगे। नाउ कम्स द सेकेंड वन, परवेसिव। परवेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे वाले सारे चैप्टर्स में है, तो अभी याद कर लीजिए। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केस स्टडी में काम आते हैं, ये वही वर्ड्स हैं, तो आप लोग इसे नोट ज़रूर करिएगा। परवेसिव का मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर का क्या मतलब है? छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, सब में मैनेजमेंट चाहिए। अगर स्कूल में मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या स्कूल वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमें पता है कि फर्स्ट 4 लेसन लगेंगे, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 लगेंगे। हमें पता है कि कौन सा लेसन कौन सी मैम का है, अगर मैम नहीं आती है तो हम बुला के ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हर जगह आपको मैनेजमेंट दिख जाएगा। तो परवेसिव का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज़ परवेसिव। देन यू हैव मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है हमें क्या क्या मैनेज करना है, कौन सी डायमेंशंस है जिन्हें हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो पहली डायमेंशन है पीपल, लोगों को मैनेज करना है पहले तो हमें। फिर है वर्क, कि काम को मैनेज करना है, क्या काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है। ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोसेस। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कई सारी प्रोसेसेस होती हैं जिससे हमें मैनेज करना है। अगर एक के बाद एक प्रोसेस है तो हमें उसे मैनेज करना है कि पहले एक प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस होगी। तो मल्टी डायमेंशनल में 3 चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस। हमें इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना होता है। देन कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है? अगर हम 2 शब्द में समझें इसे तो कंटिन्यूस का मतलब है नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर हमने सेल टारगेट फिक्स किया 50,000 यूनिट हमें बेचने हैं, वो पूरा हो गया तो हम एक और नया टारगेट सेट कर लेंगे, उसे मैनेज करने लगेंगे। तो मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता, दैट इज़ कंटिन्यूस। देन ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब है? ग्रुप एक्टिविटी, अब अगर मैं अकेली हूँ तो मैं क्या मैनेज करूँगी, किसे मैनेज करूँगी? तो ग्रुप एक्टिविटी मतलब जब कई सारे लोग हैं, कई सारा काम है हमारे पास, तभी वो मैनेजमेंट आएगा। तो अगर ग्रुप एक्टिविटी कहीं भी है तो हमें उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पीपल। हमें लोगों को ही तो मैनेज करना है। देन डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब समझो, डायनेमिक का मतलब है चेंजेस विद चेंज इन एनवायरनमेंट। अगर हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो हमारे मैनेजमेंट में भी चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सोचें कि बिज़नेस स्टडीज़ का कोर्स हम नवंबर 1st वीक तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, केस स्टडीज़ करेंगे।
अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 12-15 चैप्टर्स हैं, बोर्ड ने 3 चैप्टर और ऐड कर दिए, तो अगर 3 चैप्टर और ऐड हो गए तो क्या हम नवंबर फर्स्ट वीक तक कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे? अगर हमने एक्स्ट्रा आवर्स दिए तो ऑब्वियसली, अगर हम 1 आवर के अकॉर्डिंग चलें तो शायद हम कोर्स कंप्लीट ना कर पाएँ, फिर हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा, अपने मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट डायनामिक है। डायनामिक मतलब अगर बाहर कोई चेंज आया तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान, अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। क्या मतलब है इंटैंजिबल का? कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ना तो हम देख सकते हैं मैनेजमेंट को, ना हम छू सकते हैं। ना मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, दैट इज़ इंटैंजिबल। बस फील कर सकते हैं कि अगर हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड मैनेजमेंट। ओके, तो ये हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक बार इन्हें दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब है इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। सेकेंड इज परवेसिव। परवेसिव मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर। देन मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मैंने आपको समझा दिया अलग से। मल्टी डायमेंशनल मतलब 3 चीज़ें आएंगी इसमें, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है नेवर एंडिंग। ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हमें कई सारे लोग चाहिए, दैट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। देन डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है? चेंज होता रहता है विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। देन इंटैंजिबल। इंटैंजिबल मतलब ना तो हम इसे देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। सो ये हमने आज पढ़ा है। आज हमने क्या पढ़ा है? देखिए, मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया है। देन हमने इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी डिस्कस कर ली है, एंड हमने पढ़ लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए हों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स। सो थैंक यू।